जिसमें मैं दिखाऊँ कि जब ये पाँव में बैठा था उस मलेच्छ की, तो ये अकेला नहीं बैठा था। तब इसने पूरा का पूरा सिख पंथ, हमारे शहीद सारे के सारे जो हैं, उन सबको इसके पाँव में बिठाया था। तो सबको पता चल जाए कि कैसा दिख रहा होगा, तो ये तस्वीर दिखा दें आप। ये मतलब है, जब अकाल तख्त का देखें, अगर ये साबका बन के इसने यही हरकत की होती, मैंने इसके ऊपर नज़र भी नहीं डालनी थी। यार तब वो एक प्राइवेट मतलब एक सिटीज़न है, जो मर्ज़ी करे, जिसके पाँव पकड़ने हैं पकड़े, जिसके गिट्टे-गोडे पकड़ने हैं पकड़े, जहाँ चादर डाल के चढ़ाकर मत्था टेकना है टेके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तू सिखों का जत्थेदार होने के नाम पर एक मलेच्छ के पाँव में बैठ गया। फिर इसने नमाज़ अदा करवाई और उसका नतीजा जो है समीर भाई, अभी आप वो वीडियो लगाएँ जो मैंने एक अटैच की हुई है, बाकी फ़ोटोओं को मैं रिमूव कर देता हूँ। एक वीडियो लगाएँ, ये उसका नतीजा निकला है। भाईचारे का बॉम्ब फट गया। जी वो वीडियो लाने से पहले संगा भाई, इस फोटो के ऊपर मैं एक ये कहना चाहता हूँ जी भाई। कि अगर हमारी सिख भाइयों के गुरु अगर इस इंसिडेंट को देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा, तो कितना प्राउड किया होगा ना, कितना खुश हो गए होंगे ना देख करके ये, कि जिस आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए हमने अपने सर कटा दिए, अपने खानदान को खत्म कर दिया, लेकिन हम उनके सामने झुके नहीं। हमारे सक्सेसर हमारे नाम का लेकर के चलने वाले लोग उन्हीं लोगों के जाकर के पैरों में बैठ गए हैं। कितने खुश हो गए होंगे ना हमारे गुरु साहब, संगा भाई। जी, समीर भाई, गुरु साहिबान तो हम तो शुक्र करें कि हमारी कब्रें नहीं हैं, नहीं तो 10 के 10 गुरु साहिबान जो हैं, वो आपको कब्र में उल्टे पाए मिलते, कि वो टर्न हो चुके होते, कि उनको इतनी तकलीफ़ होती। और गुरु साहिबान से तो दूर की बात है, हम जिनके ये सक्सेसर हैं जी भाई मणि सिंह के, ठीक है? ये सक्सेसर हैं अकाली फूला सिंह के, ये सक्सेसर हैं नवाब कपूर सिंह के, जत्थेदार हनुमान सिंह के। और इन्होंने हरकतें क्या की हैं, मैं आपको अकाली फूला सिंह जी की बात बताता हूँ कि अमृतसर में एक बार ये जो शिया मुस्लिम थे, ये कोई अपना धरना लगा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कर रहे थे। तो इनकी भीड़ थी, वहाँ पर भीड़ भड़के में एक सिंह के सर से पगड़ी इन्होंने उतार दी। अकाली फूला सिंह जी ने 21 मलेच्छों की गर्दनें उतारी थी, 21 मलेच्छों की, शिया मलेच्छों की। और उसका सक्सेसर घुटने पे बैठा हुआ है। वो क्या सोच रहे होंगे? उनकी तो रूह भटक रही होगी। दरबार साहिब के अंदर नमाज अदा करवाई और बम फट गया भाई। उसके बाद इसी की इस ह और इसने ये कमेंट किया था, 80% जो हैं सिद्धांत मिलते हैं। इसकी कमेंट के आड़ में आकर वो नासिर अख्तर जैसी झूठ जो है, वो अब खुल्लम-खुल्ला सिख गुरुओं का इतिहास बदलकर उनको मुसलमान साबित करने लगा हुआ है। किसी के मुँह से चूँ नहीं निकल रही। जी। एग्जैक्टली। जी, ये वीडियो आ गई है। जी, मैं 1 मिनट ये पॉज़ करता हूँ। ये वीडियो में आप ध्यान दें, उसने गात्रा डाला हुआ है, मीन्स कि वो क्लियर है उसकी वो जो श्री साहब बोलते हैं, जो सिख डैगर है, ठीक है? कि ये एक अमृतधारी सिख है, 5 ककार वाला है ये, 5 केस वाला, ठीक है? सीधा-सीधा मना है झूठ खानी। ये वो लोग हैं जो हमारे जैसे सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जब ये दावत पे बुलाते हैं, तो हमारे लिए डिस्पोजेबल बर्तन इनके होते थे जो एक्सट्रीम लेवल के हैं, ठीक है? और छाबा, पंजाबी में बोलते हैं छाबा, जिसमें रोटियाँ रखी होती हैं ना कि रोटी उठाओ। समीर भाई, मैं अपने हाथ से अपने लिए रोटी उठाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जब मैं अपनी जूठी उँगलियों से आपकी रोटी उठा के आपको दूँ। ये क्या कहते थे कि तू हाथ नहीं लगा। और ये सिर्फ़ एक की कहानी नहीं है, बहुत लोगों की ये कहानी है, जो भी सिख सुन रहे हैं, हर किसी ना किसी के साथ तो ये चीज़ हुई है, बहुत लोगों के साथ। कि ह छाबे से हम तुझे उठा के रोटी देंगे, कि तू रोटी हमारी ना जूठी कर दे। और वो बंदा मुसलमानों के साथ, जो कि प्योर वो हलाल खाते हैं, जो कि हमारे में मना किया हुआ है, सख्त मना है हलाल खाना, ठीक है?
और ये तो नॉन-वेज नहीं खाता, इसके बाने से पता चल रहा है कि वो नॉन-वेज वाला ये वेजिटेरियन वाले उसका है, सिख है, जो कि बिल्कुल नहीं खाते, ठीक है? और ये उसके साथ गोलगप्पे जूठे ये देखना कैसे खा रहा है। ए ऐ गया ही मुँह च, आय हाय हाय! मज़ा आ गया। आय हाय हाय जी! ये देखो, ये ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का किया कराया है। ये नतीजा मिला है हमें दरबार साहिब हरमिंदर साहिब के अंदर नमाज़ अदा करवा के। आज एक अमृतधारी जो है वो जूठ खा रहा है मलेच्छों की। जी। अच्छा, पता नहीं क्या रीज़न है कि पहले तो ये वीडियो चल रही थी स्क्रीन पे, अभी मुझे ना ये वीडियो चलती हुई नहीं दिख रही है, तो एक बार इसको पॉज़ करके अगर दोबारा चला दें, तो शायद आप एक मेरे बार ख्याल इसको से ना दिख रही हो। रिमूव कर दो। रिमूव करके आप प्ले करो, मैं इस बार टच नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि ये चल नहीं रही है। जी, चली इस बार कि नहीं? नहीं, मेरे तो स्क्रीन आई ही नहीं है अभी तक, प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा जी। चलो ख़ैर इसमें एक माइक पकड़ के खड़ा हुआ है बंदा, तो वो लंगर पीछे लगा हुआ है। आई थिंक मेबी ये फ़तेहगढ़ अभी साहब आई, की होगी। आगे ओके, ओके। अभी आ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब अभी चल रही। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये हुआ है असर जी भाईचारे का। और फ़तेहगढ़ साहिब जहाँ पे छोटे साहिबज़ादों की शहीदी का नगर कीर्तन होता है, जिनको ज़िंदा दीवार में चुना गया, बाद में निकाला गया जब ज़िंदा थे, तो उनके केश पकड़ के, उनको बालों से पकड़ के, पीछे उनकी बैक के ऊपर पाँव रखकर उनको गर्दनों को ज़बह किया गया था और एक 7 मिनट और एक 13 मिनट तक तड़प के उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वो शहीद हुए थे। उनकी धरती पे ये जो मलेश हैं, और थैंक यू आपका जो आके इस आपने बड़ा प्यारा बताया था कि सिर्फ़ एक ही कारण हो सकता है कि खाने में थूका नहीं गया, कि अगर कोई सरदार वहाँ खड़ा देख रहा था, ओवरसी कर रहा था। तो ये लंगर लगा रहे हैं पिछले पता नहीं कितने सालों से, कोविड से पहले के, कि भाई फ़तेहगढ़ में मुसलमान, आप देखो यार जिन्होंने हमारे साहिबज़ादों को मारा है, हमारे साहिबज़ादे इनके लिए काफ़िर हैं और ये उनको मारने वालों को हीरो मानते हैं, वो हमें लंगर थूक-थूक के, थूक जिहाद करके लंगर दे रहे हैं। और ये लंगर सिखों को छकने के लिए सिख हमारे आगू जो है ना वो बोल रहे हैं। जी। क्या मैं क्या कहूँ, अगर मैं कुछ कहूँगा ना संगा भाई, लोगों को बुरा लग जाएगा, वरना मेरी अपनी जो फीलिंग्स है ना इस वक़्त, मैं बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ, और वो है डिस्गस्टिंग, सीरियसली डिस्गस्टिंग। जो जी, जी आपने भाई। इंसिडेंट बताया है ना पाजी, कि छाबे से रोटी आप खुद भी नहीं उठा सकते, वो ही देंगे, क्योंकि आप उनकी रोटी छूटी ना कर दो। इतना एक्सट्रीम एक्सपीरियंस तो मैंने नहीं किया है। लेकिन एक एक एक्सपीरियंस मेरा ज़रूर है, बल्कि 2 हैं एक्चुअली, कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था कहीं पे, और वहाँ पे अमृतधारी जो सिख होते हैं, वो भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो मैं स्मोकिंग किया करता था, गाड़ी रुकी और रुक कर के मैं गाड़ी से नीचे उतरा और मैंने सिगरेट जलाई। तो देखिए, ट्रेन के अंदर अमृतधारी सिख खड़े हुए हैं, मैं बाहर उतर कर के सिगरेट जलाई, और वो मेरे को जो है ना वो दिखाया उन्होंने अपना कृपाण, उन्होंने कहा देखो, अरे बंद करो इसको अभी, तुम्हें दिख नहीं रहा हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं? तो मैं बच्चा था, इतनी ज़्यादा मेरी उम्र थी नहीं, मैं डर गया, मैंने बंद कर दी सिगरेट। तो एक एक्सपीरियंस तो मेरा वो है। उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं एक कार्यक्रम में दिल्ली गया था, आर्य समाज रोड के ऊपर, वहाँ पास में एक गुरुद्वारा साहिब है। तो मैं वहाँ से बाहर निकला और मैंने एक बंदे से, नॉर्मल बंदा था, मतलब ऐसा दाढ़ी, मूंछ नहीं, पगड़ी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल आदमी। मैंने उससे पूछा, भई यहाँ पे कोई सिगरेट की शॉप है? मुझे सिगरेट लेनी है। तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने एक दूसरे बंदे से पूछा, मैंने कहा जी सिगरेट की शॉप यहाँ कहीं मिलेगी? दुकानदार से मैंने पूछा। उसने मेरे को घूर करके ऐसे देखा पाजी, कि जैसे मैंने उसकी किडनी माँग ली हो। उसने कहा, जी, जी। "अरे! यहाँ कुछ नहीं मिलेगा यार, निकलो यहाँ से बाहर, उधर जाओ बाहर।" मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये लोग इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैं नॉर्मल सिगरेट की शॉप पूछ रहा हूँ, कॉमन है, दिल्ली नहीं, में। नहीं। जी, जी। तो उसमें मालूम है क्या है? सॉरी मैं जी, जी।
तो मुझे ना एक्चुअली तब तक पता नहीं था कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है और वो जो दुकानें हैं वो गुरुद्वारा साहिब की दुकानों में वो प्रॉपर्टी में वो दुकान है। तो मैं थोड़ा आगे हुँ। गया, ढूँढते हुए खुद ही, मैंने कहा चलो आगे देखता हूँ, तब जा करके मुझे पता चला कि वहाँ गुरुद्वारा साहिब का गेट है और ये सब लोग जो हैं वो सिख हैं। तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार मेरी गलती है। सिक्खी हुँ। में ये सब नशे पत्ते नहीं होते, सिगरेट वगैरह लोग नहीं पीते, अच्छा नहीं मानते इसको। जी। अब गुरुद्वारा साहिब के पास तो ये सब चीज़ें बिकती भी नहीं, तो मेरी गलती थी। तो मैं फिर उससे बाहर निकला, थोड़ा-सा 1 डेढ़ किलोमीटर गया और वहाँ जा कर के फिर मैंने अपनी जो ज़रूरत थी वो पूरी की। लेकिन मुझे ये सब चीज़ देख कर के ना, यही चीज़ याद आती है कि यार जो कम्युनिटी एक सिगरेट तक अलाउ नहीं कर सकती हुँ। अपने आस-पास या फिर अपने धर्म जो है स्थलों के आस-पास, और जो कि अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, आपके रिचुअल श्रद्धा है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम भी अगर देखेंगे तो हम भी नहीं पिएँगे, पूरा सम्मान है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ संगा भाई, मेरा ये सब इंसिडेंट बताने का कारण ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सब बातें बता कर के, कि जब आपकी कम्युनिटी और आपका धर्म आपको एक सिगरेट तक पीने की इजाज़त नहीं देता, तो ये झटका, मांस, गाय, ऊँट, बकरी, मुर्गा खाने वालों के झूठे खाने की इजाज़त कैसे देता है आपको? द क्वेश्चन इज़ बिल्कुल नहीं देता भाई। वो सिगरेट वाला तो मैंने बता दूँ कि देखो, हाँ, सिगरेट पीना सख्त मना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस एटीट्यूड के मैं खिलाफ हूँ कि आप जो कृपानें निकाल के दिल्ली में भी आपने इन किसी सिख ने कोई डिलीवरी वाला फूड डिलीवरी का था, वो सिगरेट ब्रेक वो फुटपाथ पे यार साइड पे पी रहा था। उसका जो है इन्होंने जो है हाथ उतार दिया था। मतलब कि आप प्यार से बोल सकते हो, खुद भी साइड पे हो सकते हो। चलो ट्रेन में कोई पीता तो उसकी गलती है, पब्लिक है। बट एनीवे वो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो सिखों के साथ है इनकी, जो सिखों ने बाना नहीं डाला हुआ, मीन्स के 5 ककार वाले नहीं हैं। और मुसलमानों के साथ एक टाइम पे तो थी, लेकिन अभी तो पिछले 10 साल से जब से ये पाकिस्तानियों ने प्रोपेगेंडा शुरू हुआ किया हुआ है, तब से आज एक मुसलमान तो मुँह में मुँह डाल ले इनके, कोई चक्कर ही नहीं है। अब ये खड़ा जो है, इन दोनों में से एक इसकी बेटी का हाथ मान लीजिए देने को तैयार हो जाएगा। कोई चक्कर ही नहीं है, 80% सिद्धांत जो मिल गए हैं अब। जी, और उसमें मालूम है क्या है, जो आपने बोला कि क्या जो कि इजाज़त नहीं देते, उसमें वही बात आ जाती है, आपने फैसला ही कर लिया है कि आपको खालिस्तान चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, आपको बस खालिस्तान चाहिए और उसके लिए आप सिक्खी को भी बदलने की कोशिश, देखो सिख तो ये है ही नहीं। एक ज़माने में बोलते थे खालसा नहीं हो तो सिख नहीं हो, अभी तो बोलते हैं, अभी तो जो खालसे हैं वो भी सिख नहीं, क्योंकि वो खालिस्तानी नहीं है। जो भी बंदा अमृतधारी है जो बोलता है कि भाई मैं खालिस्तान के खिलाफ हूँ, वो भी सिख नहीं रह जाता। इन्होंने फैसला कर लिया है। लोग लाइव में भाई, ये लाइव में यार, मैं एक वीडियो है वो जो सरबजीत कौर को ले गया है ना, उसको पंजाबी उसकी टिकटॉक में जाके उसके पाकिस्तानी हस्बैंड के वो लाइव कर रहा था, बोलता है कि वो हमारी बुआ थी, तू हमारा फुफ्फड़ है, हम खालिस्तानी हैं, हमारा तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल सपोर्ट है। कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं कि अगर खालिस्तान लेने के लिए हमें 3-4 लड़कियां भी खोनी पड़े, क्या क्या बात है, जब इन्होंने सोच ही लिया है कि उनको जवाई चारा, बहन चारा उनके साथ करना है, कि वो इनके जवाई हैं। भाई लिटरली खालिस्तानियों के जीजे पाकिस्तानी हैं। ये फैक्ट है। क्योंकि जितना आप भाईचारा दिखाओगे, उतना ही आप बोलोगे कि ये अच्छे लोग हैं, हिंदू बुरे लोग हैं, तो उन्होंने जाना तो उनकी तरफ ही है। तो कारण ये है कि जी हाँ, सिक्खी ये इजाज़त नहीं झूठ खाने देती, लेकिन खालिस्तान झूठ खाने की और उनको जीजा बनाने की, जमाई राजा बनाने की इजाज़त देता है। इसका जो आंसर है आपके क्वेश्चन का, वो आंसर खालिस्तान है, कि हमें हिंदुओं से नफ़रत है, सनातन से हमारा असी सिख हाँ, असी हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं, ये एक इनकी बुक है, जिसमें बेसिकली एग्ज़ाम्पल यही दिया है यार क्या नाम था उसका जिसकी बुक थी? अ, हम हिंदू नहीं, मैं भूल गया, एनीवे मैं आपको नाभा, समथिंग सिंह नाभा, नाभा की बुक थी, ठीक है? उसमें उसने बोला कि हम हिंदू नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है। मुझे एक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक पंजाब में सिखों में एक मैरिज बता दो, जो कि एक जट की और एक दलित की या किसी और की आपस में हुई हो, अरेंज मैरिज, कि एक जट ने अपनी बेटी किसी को दी हो, या अपने बेटे के लिए अपनी जो नूंह रानी है ना, जो बहू है, वो किसी नॉन जट की लाया हो अरेंज मैरिज में। सिक्की में अगर नहीं है, अगर सिक्की में कास्ट सिस्टम नहीं है, तो हुक्मनामा क्यों नहीं आज तक आया? तो जी हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका आंसर खालिस्तान है भाई। कुछ भी कर लो, इनकी जूठ खा लो, इनको अपने बच्चे बच्चियां कन्वर्ट कर लेने दो,
इनको आके 25 से 30 लाख 3 ट्रॉलियां भेजी थी, लेकिन हाँ जी, 25 से 30 लाख रोहिंग्या बैठा हुआ है बांग्लादेशी पंजाब में। अभी उनको बाहर निकालने देंगे, हमारे जैसों को नहीं देंगे। क्यों जी? हमें खाना ला के दिया था इन्होंने। जी समीर भाई। एक सेंटेंस में एक सवाल पूछता हूँ संगा भाई, क्या इसका कारण आपको, ये जो भी मानसिकता है, क्या इसका कारण आपको भारतीयों और हिंदुओं से नफरत नहीं लगता? जी बिल्कुल कारण है, इसी कारण है, यही है कि सिक्खी में से मैंने आपको बोला है ना कि सिक्खी में जो 2533 बार राम लिखा है वो राम नहीं है, लेकिन जो 20 बार अल्लाह लिखा हुआ है वो मुसलमानों वाला अल्लाह ही है। ठीक है जी। ये वो लोग हैं जो अपने व्हाट्सएप में, इनकी इतनी जुर्रत हो गई है कि व्हाट्सएप में ये मुसलमानों का स्टार्ट किया हुआ प्रोपेगेंडा कि गुरु नानक मक्का गए थे, मक्का सिर्फ मुसलमान जा सकता है, तो ऑब्वियसली वो मुसलमान थे इसलिए गए थे, उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था। ये नैरेटिव ये हरामजादे भी चला रहे हैं, जब इन्होंने फैसला ही ये कर लिया है कि हमें सिर्फ हिंदुओं से नफरत है, हमने हिंदू से नफरत करनी है। अब सवाल वही आता है, बार बार वही सवाल उठता है मेरे मन में कि अगर आपको हिंदुओं से नफरत करनी है और मुसलमानों से प्यार करना है, तो आप अपने गुरु को का अनुसरण कैसे कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने तो उल्टा किया, उन्होंने तो लड़ाई की मुसलमानों के साथ और प्रोटेक्ट किया हिंदुओं को, लेकिन आप लड़ रहे हो हिंदुओं से और प्रोटेक्ट कर रहे हो मुसलमानों को। तो आप अपने गुरु का अनुसरण कर रहे हो या आपने कसम ये खाई है कि आपने अपने गुरुओं के अपोजिट अनुसरण करना है? भाई वो अपने गुरु का ही कर रहे हैं, उनका गुरु अभी हमारे गुरु रह नहीं गए, उनका गुरु हो चुका है भिंडरांवाला। ठीक है जी। मैं रिकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। लाइक सर माफ करना, मैं इतना प्रिपेयर हो नहीं पाया, जिसमें भिंडरांवाला बता रहा है कि जिस दिन पता चल जाए कि हरमंदिर साहब के ऊपर हमला हो गया है, उसने जो बंदे बिठा रखे थे 34 गुरुद्वारों में, जिनको हथियार भी दिए थे, जिस बंदे ने हथियार दिए थे वो हमारे शो पे आ चुका है, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में लड़ा भी है खालिस्तानियों की साइड से। कुलजिंदर सिंह ढिल्लों, आप उनको जरूर बुलाना अगर आपको बात करनी है इस विषय में। एनीवे, तो उस स्पीच में भिंडरांवाला बोल रहा है कि जिस दिन हमला हो जाए आपो अपने थावां ते जिम्मेवारी संभाल लियो, अपनी अपनी जगह पर अपनी जिम्मेवारी संभाल लेना। एक एक को 20-20 छल्लीराम आते हैं। उस दिन पंजाब की धरती, छल्लीराम हिंदुओं को कहता था, पंजाब की धरती पर सिर्फ पग वाला नजर आना चाहिए, एक भी छल्लीराम नजर नहीं आना चाहिए। मुसलमाना ते तरस करियो, मुसलमानों के ऊपर तरस करना। वो अपने, ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी है इनकी कि गुरुओं को गुरु मानना। हम इनको ये जब भी आते हैं इनकी, हम इनसे जब ये सवाल पूछते हैं ना कि गुरु पहले है या भिंडरांवाला पहले है, तो इनको बड़ी मजबूरी से, दिल के ऊपर पत्थर नहीं पहाड़, पूरा हिमालय पर्वत रख के इनको बोलना पड़ता है जी गुरु पहले है। दिल नहीं इनका कर रहा होता। मैं ये चीज़ गारंटी कह सकता हूँ क्योंकि मेरा भी दिल नहीं करता था। क्योंकि जरनैल सिंह जो था वो जट था, ठीक है? 10 गुरु साहिबान में से कोई एक भी जट नहीं था, सारे खत्री थे, क्षत्रिय थे। और इनकी गुरु जो है, इन्होंने अभी भिंडरांवाला बस नहीं चल रहा क्योंकि गुरगद्दी गुरु खत्म कर चुके थे, वरना जरनैल सिंह भिंडरांवाले को ये अपना गुरु बना लेते। तो ये मुसलमानों के साथ मिलके जो हिंदुओं के खिलाफ जो काम करना है, ये तो संत जी शुरू कर गए हैं। तो इनके जो संत जी हैं, उनके रास्ते नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ। यार जब दशमेश पिताजी ने, भिंडरांवाला कहता था कि जिसकी शक्ल अपने बाप से नहीं मिलती वो हरामदा, ठीक है? और जो समीर भाई, जिसकी शक्ल अपने बाप से नहीं मिलती वो तो हरामज़ादा है, लेकिन जो अपने बाप की ही ना सुने, वो बाप जिसने इनके साथ जंगें की हों, जिनके वो बाप जिनके बाप को, उनकी माताजी को, उनके 4 बेटों को, उनके परदादा जी को मलेच्छों ने शहीद किया था, जिनको खुद भी मलेच्छों ने खंजर मारा था, जिसकी वजह से ही आगे जाके उनको ये इंसानों का जो दुनिया, जो बॉडी है वो छोड़नी पड़ी थी। उसकी अगर कोई बंदा नहीं सुनता तो उसको आप क्या कहोगे? जिसकी शक्ल नहीं मिलती वो तो हरामज़ादा है। तो समीर भाई, आप उस बेटे को क्या कहोगे जो अपने बाप की कही बात ना माने कि 2 बकेट लो? जी हाँ, पहले आप आंसर दे दो, फिर मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने बात क्या कही थी। मैं तो पाजी खुद से जवाब देने से अच्छा मैं एक वीडियो चलाना चाहूँगा उस आदमी के लिए, जिसके बारे में आपने कहा कि उसे क्या कहोगे? तो उसको मैं नहीं, जिनको ये अपना बाप मानते हैं आज की डेट में ऐसे लोग, वही इनको क्या कह रहा है, मैं तो वो दिखा देता हूँ आपको।
थोड़ा सा फनी हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन मेरे विचार उन लोगों के लिए यही है जो ऐसा करते हैं। एक मिनट, मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूं आपकी। लीजिए सुन लीजिए मैं उनको क्या कहूंगा। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। ये वाली वीडियो हमने अपने स्ट्रीम यार्ड में सेव करके रखी है। हम सीक्वेंस में चलाते हैं। पहले चलाते हैं एक सरदार जो है वो बोलता है और आबी का नारा, तकबीर, अल्लाह अकबर। वो जब फिनिश होती है फिर हम ये लगाते हैं कि सच्चा मुसलमान इसको जवाब में क्या बोलेगा कि चुप करो ये हराम दिया। ठीक है जी। तो एग्जैक्टली। गुरु साहिबान ने कहा था कि एक बकेट में सरसों का तेल डालो और एक में सेसमी सीड जो तिल होते हैं ना पंजाबी के अंदर तिल, वो डालो। अपनी बाजू को एल्बो तक, कूनी तक डुबाओ पहले तेल में, फिर दूसरी बकेट में डालो। जितने तिल आपकी बाजू पर लगेंगे ये उतनी भी कस्में उठा लें, वो भी अपने कुरान की। इनके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये नहीं कौम कर भरोसे की नहीं है। और एग्जैक्टली। जर्नैल सिंह ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर लिया था कि पाकिस्तान आएगा जी, ऐसा है सानू खालिस्तान दबाना होगा पाकिस्तान। जी भाई। इस भरोसे का जो रिजल्ट है वो भी टाइम टाइम पर देखने को मिलता है। अभी रिसेंट एक रिजल्ट भी देखने को मिला था, जो वीडियो बड़ी वायरल हुई। गाजियाबाद का एक मलेच, एक सुअर वहां पर गया, अमृतसर में, गुरु ग्रंथ साहिब में। वहां जाकर के उसने क्या हरकत की है वो तो सभी लोग जानते ही है। मैं याद दिहाने के लिए, क्योंकि लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, उनकी याद दिहाने के लिए मैं बता दूं कि जब आप ऐसा करोगे तो फिर ये मलेच लोग जो है क्या करेंगे, वो आप देख लीजिए। ये देखिए, उस पानी के अंदर, जिसको आप पवित्र मानते हो, स्वर्ण मंदिर का पानी, गोल्डन टेम्पल का, उस पानी के अंदर ये आदमी वजू किया, कुल्ला किया। वजू करते हुए कुल्ला करना होता है, तो ये कुल्ला किया उसके अंदर, और उस पानी को अपवित्र करने के बाद में इसने उंगली उठाई मंदिर की तरफ, और उंगली उठा करके इसने, ये देखिए, ये इशारा ये किया है कि मैं सिर्फ एक खुदा की इबादत करता हूं। असल में ये कोई एक इशारा नहीं था, लोगों ने इसको सिर्फ एक इशारा समझा, इसको एक मॉक समझा कि ये मॉक कर रहा है। लेकिन असल में संगा भाई ये अपनी रिचुअल्स को पूरी कर रहा था वहां पर। क्योंकि जब हम मुसलमान थे तो हम भी ये चीज फॉलो करते थे। हम लोग मस्जिद में जाते थे और वजू करते थे, और वजू करने के बाद एक तरीका ये होता है कि जब वजू करने के बाद आप उठोगे तो आपको काबे की तरफ मुंह करना है और उंगली उठानी है और आपको दुआ पढ़नी है। वो दुआ क्या थी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये उंगली उठा करके वजू करने के बाद, नमाज पढ़ने से पहले, इसके बाद इसने नमाज भी अदा करी वहां पर, उससे पहले वजू करने के बाद ये उंगली उठा करके ये वही दुआ पढ़ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ी है इसलिए हमें पता है। तो जिसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद उसका अकेला आखिरी रसूल है, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं। तो ये गोल्डन टेम्पल में जाकर के एक अल्लाह को अपना खुदा कह रहा है और साथ ही साथ मोहम्मद को अपना आखिरी रसूल कह रहा है, जो कि सिक्खी की मान्यता के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप गुरुओं को पैगंबर मानते हो तो ये तो उनको झूठा कह रहा है। तो फिर संगा भाई यही करेंगे ना ये लोग। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं उस भाई को जिसने अभी मुझे व्हाट्सएप पे ये 2 वीडियो के लिंक भेजे। मेरे जहन में ये चीज नहीं थी, आपके भेजने से मुझे ये चीज फिर से रिमाइंड हो गई। और एक और वीडियो है, इसको तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम जी 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 तारिक मुफ्ती तारिक तारिक मसूद मसूद। है, इसका नाम, पाकिस्तान का ये स्कॉलर्स है। इससे सवाल पूछा गया कि भाई सिखों के जो गुरुद्वारे में जो लंगर होता है उसको खाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुसलमान उस लंगर को खा सकता है कि नहीं खा सकता है? तो ये इस्लाम की रूह से इसका भी जवाब देता है, वो जवाब भी सुन लेते हैं संगा भाई। सिखों के गुरुद्वारे में जो लंगर मिलता है, क्या मुसलमान इसको खा सकते हैं? देखें, मजहबी रसूमात में किसी की भी शिरकत जायज नहीं है। सिखों के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं आप, यानी एक एज ए इंसानियत,
जैसे सबसे अच्छी तरह से मिलते हैं, यानी ये दोस्ती मुराद है मेरी, तो उनसे भी आप अच्छी तरह से मिलें। गिफ्ट भी दिया जा सकता है अगर आपके सिख लोग दोस्त हैं, लेकिन मजहबी रसूमात में जायज नहीं है। हाँ, गुरुद्वारा में जाना सिर्फ देखने के लिए कि इनकी इबादत कैसे होती है, या वैसे ही यानी कोई मालूमात के लिए अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लिए तो ये भी ठीक नहीं है। नॉर्मल से मुराद आम आदमी, ये नहीं कि अब एबनॉर्मल के लिए जायज है, मतलब ये मुझे हंसी इस बात पे आई संगा भाई यहाँ पे, मैं इसलिए रोका हूँ इसको यहाँ पे कि एक तो इसने बोला कि नॉर्मल आदमी के लिए जायज नहीं, एबनॉर्मल आदमी के लिए जायज है। तो ये पहली बात पहली बात तो जो जाते हैं, जिनके लिए जाना जायज है, उनको एबनॉर्मल मानता है। अच्छा, ये बात ये लेकर के क्यों आया है, इसका कारण क्या है कि इसने ये क्यों कहा है कि नॉर्मल आदमी के लिए जाना जायज नहीं है और एबनॉर्मल आदमी जा सकता है? क्योंकि असल में बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मंदिरों में ये खुद गया है। ये मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तान के मंदिरों में गया है, मैं वो भी दिखा देता हूं। और साथ ही साथ उससे ये भी साबित हो जाता है कि भाई ये खुद को नॉर्मल नहीं मानता, ये खुद को एबनॉर्मल। और मंदिर में ये भी तो बोलता है उसको कि हिंदू तो हमने देखा है काले काले से होते हैं, आप तो माशाल्लाह हमारे जैसे दिखते हो। याद नहीं है वो जो मंदिर में एक में गया था ये? जी, ये वीडियो भी इंटरनेट पे मौजूद है, ये भी मैं निकाल करके दिखा देता हूं कि ये खुद जो है हिंदुओं के मंदिर में गया है और वहां जाकर के इसने बातचीत भी की है हिंदुओं से, उनके मंदिर में इसने शिरकत भी की है। तो ये इसलिए कह रहा है कि भाई आम आदमी के लिए मंदिर में जाना जायज नहीं है, यानी कि इसके जैसे मौलवी स्कॉलर को जाना जायज है, कोई दिक्कत नहीं, वो जा सकता है। मगर साथ ही साथ एबनॉर्मल कह रहा है उनको। इसको जाहिल को ये भी नहीं पता कि नॉर्मल किसको कहते हैं और एबनॉर्मल किसको कहते हैं। जी जी। अच्छा, और ना ये अकेला नहीं है, मैंने आपको ना एक तो मौलाना साहब लिखा है वो नहीं, एक जो VID लिखा हुआ है ना वो वीडियो प्ले करें। ये वीडियो मैंने भी डाली थी और इस वीडियो से मेरे जो अभी तो फेसबुक डिलीट हो चुका है मेरा, क्योंकि इन्होंने कंप्लेनें बढ़िया यार, रिपोर्टां बढ़िया मारियां सी। नया है अभी तो ये रील ने मेरे 200 से 5,500 सब्सक्राइबर 2 दिन में करवा दिए थे। ये जो आप देखें, ये लंगर वाली बात है, ये अकेला बंदा नहीं कर रहा, ये सारे करते हैं ये पाकिस्तान। ये चलाएं आप, जिसमें वो प्रसादे दे रहा है। के लिए भी तुम्हें जाने की क्या जरूरत है जी? सिखों के त्योहार में लंगर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? वे लंगर मुसलमान थोड़ा पकाते हैं, तुम्हें लंगर ही खाना है जी। तो लंगरी तो यहाँ बेशुमार है, अल्हम्दुलिल्लाह, लंगर खत्म नहीं होता जी। हाँ, लंगर खाने के लिए वहां जाना ये तो बड़ी फजूल बात है। तो सिख जी भाई, तो ये तो है, लंगर का भी वो बुरा मानते हैं ऑब्वियसली, नहीं खाकर खुश। उनको लगता है कि हमारा लंगर भी गंदा है। और मैं जितने भी सिख हैं ना जो बाहर हैं और जो अपने पाकिस्तानियों को गिफ्ट लेके जाते हैं, स्पेशली खाने पीने वाली चीज़, जब इंडिया से जाते हैं वापस और उनके दोस्त पोस्ट करते हैं, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं पंजाबी में इसलिए बोलने लगा ताकि इनको समझ आ जाए, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਰਦੂ ਚ ਕਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਚ ਪਾਓ, ਉਰਦੂ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ टू इंग्लिश, whichever you speak, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। आपको वहां पर भी समीर भाई ऐसी बातें मिलेंगी कि ये भाई इंडिया का बना हुआ है, मेरा मशवरा है इसको ना ही खाओ, ये सिखों का बना हुआ है इसको ना ही खाओ। ये हकीकत है, आप देखें तो सही इनके कमेंट। और मौलाना मसूद के बारे में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपने बोला ना इनकी वो, क्या आप इनको जानते हो समीर भाई, मैंने ना मैं अपनी किसी मौलाना मसूद से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि इन्होंने, मैं बताता हूँ क्यों, मेरी एडिटिंग में ये मेरी मदद बहुत करते हैं। मैंने जब भी कोई बात मैं ऐसे कहता हूँ ना कि भाई ये इनमें ऐसे है, और इनके मौलाना मौलवियों की वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हैं, जाकर देख लो। मैं हमेशा मौलाना, कोई भी बात हो भाई समीर भाई, कोई भी बात हो, मैं मौलाना मसूद की बात फोटो लगा देता हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी ऐसी बात है ही नहीं कि जो मौलाना तारिक मसूद ने नहीं की हो। इन्होंने सारी बातें की हुई हैं। आप चाइल्ड मैरिज की बात कर लो, आप किसी भी चीज की बात कर लो, ठीक है, इसने सारी की हुई है। तो मैं इसकी लगा एक और मजे की बात की है इसमें जी।
वैसे एक बात आपने जो कहा ना कि मैं इस आदमी से बहुत प्यार करता हूँ, तो देखिए एक वजह से तो मैं भी इसको बहुत प्यार करता हूँ, और वो ये है कि इसने हमेशा जो है वो रिश्ते जोड़ने की बात की है। इसने रिश्तों को जो है तसावुर बख्शा है, इसने वुशवत बख्शी है रिश्तों को। ये वो मौलाना है जो ये कहता है कि अगर तुम एक बेवा से शादी करो तो तुम्हारी बाकी की 3 शादियां जो है वो 18-18 साल की लड़की से कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और आगे ये कहता है कि अगर 18 की ना मिली तो पहले कहता है 18 की एक से कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ, और फिर कहता है कि अगर 18 की एक ना मिली तो 9 की 2 से कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ, और वो भी ना मिली तो 6 की 3 से कराने की 3 से जिम्मेदारी लेता कराने के लेता हूँ। जी, 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 बिल्कुल। हूँ। मैंने यही देखिए मेरा मतलब है कितनी ना प्यारी कि बात इसकी है। शादी जी। जी, रिश्ते जोड़ने वाली बात कितनी प्यारी करता है। अच्छा, एक और, रिश्ते सिर्फ जोड़ने का काम नहीं किया, रिश्ते बचाने का भी काम किया। वो कैसे किया? इससे सवाल ये पूछा जाता है, तो उसके जवाब में ये कहता है कि अगर लड़का पाकिस्तान का हो लेकिन अमेरिका में रहता हो और लड़की पाकिस्तान में हो, और दोनों का फोन पे या किसी भी तरीके से निकाह मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, इसके बावजूद के लड़का और लड़की आपस में कभी नहीं मिले, अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो बच्चा किसका कहलाएगा? तो देखो ये रिश्ते बचाने वाली कितनी प्यारी बात करता है। ये कहता है भाई जिससे निकाह हुआ है उस शोहर का बच्चा है वो, क्योंकि भले ही वो फिजिकली आपके सामने आकर के नहीं मिले, लेकिन अल्लाह की कुदरत तो किसी चीज की मोहताज नहीं है। हो सकता है कि ख्वाब में मुलाकात हो गई हो, उससे प्रेग्नेंट हो गई हो, या हो सकता है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके नुत्फे से इसको प्रेग्नेंट कर दिया हो बगैर मिले। तो देखिए कितनी वाह जी वाह! बेहतरीन बात है। रिश्ते क्या बचाने बात वाली भी है। बात करता है ना। एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाए बगैर अपने शौहर से मिले, फिर भी रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। औलाद उसी की रहेगी जिसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिसने बीज डाला ही नहीं, फसल उसी की रहेगी। क्या क्या कहूँ मैं, मुझे तो पता भी नहीं है अभी इस चीज़ पे मैं क्या बोलूँ। बच्चा तेरा है, फ़ोन ते गल कीती सी, बच्चा हो गया, प्रेग्नेंट हो गई है जी। अच्छा भाई और वो रंगरेज़ की मैं बात बता दूँ कि जी हाँ, उसने नमाज़ पढ़ी, कोई उसने माथा नहीं टेका वहाँ पर, 20 से 30 मिनट तक वहाँ पर थूकता और घूमता-फिरता रहा। कोई उसके ऊपर पर्चा नहीं हुआ। योगा वाली लड़की के ऊपर सेम डे पर्चा करवा दिया गया था, जो गुजराती लड़की थी हिंदू की। और जब पता चला कि